हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के जितने भी सारे पीवाईक्यू आए थे 2025 बोर्ड में, सारे पीवाईक्यू हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप ना चैप्टर पढ़ सकते हो, मैंने वन शॉट बनाए हैं, वहां से आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये आपको चैप्टर कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का पहला क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन H2 और I2 के बीच में रिएक्शन हो रहा है और हम ये रिएक्शन कर रहे हैं सील्ड आइसोथर्मल कंटेनर में। रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2। अगर हमने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड किया है रिएक्शन चैम्बर में, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें बताना है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है और रेट कांस्टेंट में क्या चेंज आ रहा है। तो आप इक्वेशन देख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2 है। हम ना 1 मोल ऑफ H2 ऐड कर रहे हैं, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंक्रीज कर रहे हो तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो रेट इज डायरेक्टली proportional to the concentration of H2. It increases with increase in concentration of H2. Next है rate constant. अब ये जो rate constant है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तब ही rate constant चेंज होता है, बट यहाँ पे हमें क्या दिया, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखा था, तो rate constant कांस्टेंट रहेगा। The rate constant depend only on the temperature and temperature is constant, hence it will remain constant. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2025 बोर्ड में आया था। Observe the graph in the given figure and answer the following क्वेश्चन। ग्राफ दिया हुआ है, y एक्सिस में log ऑफ r0 बाय r, x एक्सिस में टाइम दिया, हमें प्रिडिक्ट करना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और स्लोप ऑफ द कर्व बताना है। अगर हम ये ग्राफ देखेंगे ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होता है। फर्स्ट ऑर्डर की हम इक्वेशन लिखते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log ऑफ r0 बाय r। तो फर्स्ट ऑर्डर में ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो हम log ऑफ r0 बाय r एक तरफ ले जाएंगे और kt बाय 2.303 एक तरफ ले जाएंगे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx होता है, तो y एक्सिस में log ऑफ r0 बाय r आ गया, x एक्सिस में आपको टाइम मिल जाएगा, तो ये जो स्लोप है ये क्या होगा, k बाय 2.303, जो m है वो क्या हो जाएगा, k डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यह k बाय 2.303 हमारा यहाँ पे स्लोप बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिएक्टेंट A, जो रिएक्टेंट A है ये अंडरगो कर रहा है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब जो A का कंसंट्रेशन है हमने पीरियोडिकली मेजर किया गिवन डेटा में। जब टाइम 0 था तो A का कंसंट्रेशन 0.40 था, टाइम जब 1 आवर था तो कंसंट्रेशन 0.20 था, सेकंड आवर में 0.10 और थर्ड आवर में 0.05। बेस्ड ऑन द डेटा, इस डेटा को देख के हमें बताना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द रेट लॉ। नॉर्मली ना ये डेटा देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो व्हाट इज द ऑर्डर, बट हमें सॉल्व करना है। बट शॉर्टकट में कैसे पता करेंगे, अगर 0 से 1 हो रहा है, 1 आवर में कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, 0.40 से 0.20 हाफ हो रहा है। अगेन 1 आवर किया आपने, 1 से 2 आवर में, अनदर 1 आवर में कंसंट्रेशन फिर से हाफ हो रहा है, अनदर 1 आवर में कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है। तो अगर इक्वल टाइम पीरियड में कंसंट्रेशन हाफ होता है ना, तो वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। बट हम सॉल्व करके भी देखेंगे, ठीक है। हमें पता है k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। सपोज 0 से 1 टाइम हुआ, 1 आवर हुआ, लॉग कितना हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.40, फाइनल कंसंट्रेशन 0.20, तो K1 कितना मिला, 2.303, ये हो जाएगा log ऑफ 2। इसे हम ऐसे रखेंगे। K2 ले लेंगे, K2 में हम क्या लेंगे, 0 से सेकंड आवर तक, टाइम 2 आवर हो गया, log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 0.40, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.10, तो ये log ऑफ 4 हो जाएगा। log ऑफ 4 कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 नीचे आएगा तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा 2.303 log ऑफ 2, तो ये भी वैल्यू सेम है। K3 ले लेंगे, 0 से 3 हमने लिया R, ठीक है, तो 3 R हो गया, log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 0.40 डिवाइडेड बाय 0.05, तो ये 8 हो जाएगा। log ऑफ 8 कितना होता है, 2 रेज़ टू पावर 3 नीचे आ जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिया, ये डेटा सब्स्टिट्यूट किया और तीनों में जो k का वैल्यू है वो सेम है। अगर k का वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। और फर्स्ट ऑर्डर का हम क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ लिख सकते हैं। रेट विल बिकम इक्वल टू k, a रेज़ टू पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, a प्लस b ना प्रोडक्ट बना रहा है, हमें गिवन कंसंट्रेशन दिया a एंड b का मोल पर लीटर है यूनिट और इनिशियल रेट दिया मोल पर लीटर पर मिनट। हमें कैलकुलेट करना है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी और हमें रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बताना है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के ए रेज़ टू पावर एक्स बी रेज़ टू पावर वाई। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हमें ए एंड बी हमें बताना है, एक्स एंड वाई हमें पता करना है।
तो हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल डेटा 1 एंड सेकंड लेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि एटलीस्ट एक कंसंट्रेशन मैच करना चाहिए, बी का कंसंट्रेशन मैच करे ताकि हम बाद में इसे कैंसिल कर पाए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट की। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वैल्यू है 5 × 10⁻³ रेट का और यहाँ पे 1 × 10⁻²। के का वैल्यू लिखेंगे, कंसंट्रेशन 0.01 x, 0.02 x, बी का 0.01 y, 0.01 y। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसे आप डिवाइड करोगे तो ये हाफ हो जाएगा। इसे भी आप डिवाइड करोगे हाफ रेज़ टू पावर x, तो हाफ इज इक्वल टू हाफ रेज़ टू पावर x कितना होगा, x का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू a जो ऑर्डर है वो 1 है। अब हम क्या लेंगे, एक्सपेरिमेंटल डेटा 1 एंड थर्ड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है 1 एंड थर्ड में, ठीक है। तो 1 का तो हमने सेम डेटा लिख लिया, थर्ड का भी हम लिख लेंगे 5 × 10⁻³ k इज इक्वल टू 0.01 रेज़ टू पावर x, 0.02 रेज़ टू पावर y। कैंसिल हो गया, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू हाफ रेज़ टू पावर y। अब हाफ 1 के इक्वल कब होगा, जब y का वैल्यू 0 है। विद रिस्पेक्ट टू b जो ऑर्डर है वो 0 है। तो ओवरऑल जो रेट है दैट विल बिकम इक्वल टू k a रेज़ टू पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन हो गया। अब हमें ना रेट कांस्टेंट बताना है, तो हम पहली वाला एक्सपेरिमेंटल डेटा भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे फर्स्ट ले लेंगे। रेट है 5 × 10⁻³ इज इक्वल टू k। कंसंट्रेशन ऑफ a दिया 0.01, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो k का वैल्यू हमें मिल जाएगा 0.5 पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, फॉर ए रिएक्शन हमें दिया ट्वाइस ऑफ H2O2 I नेगेटिव कन्वर्ट इनटू 2H2O प्लस O2। हमें मैकेनिज्म दिया रिएक्शन का, एक स्लो स्टेप है और एक फास्ट स्टेप है। H2O2 प्लस I नेगेटिव सबसे पहले कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस IO नेगेटिव। देन H2O2 IO नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है दूसरा मॉलिक्यूल H2O प्लस I नेगेटिव प्लस O2। ये फास्ट स्टेप है। हमें सबसे पहले रेट लॉ लिखना है इस रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर बताना है, साथ में मॉलिक्युलरिटी इस रिएक्शन बताना है। जब हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है स्टेप्स में दिया होता है ना, तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वहां से डायरेक्टली हम ऑर्डर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, तो ये स्लोएस्ट स्टेप है, तो डायरेक्टली यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो रेट विल बिकम इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ H2O2, तो डायरेक्ट जो भी वैल्यू है आप ले लोगे इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव। तो स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्युलरिटी है वहां से आप क्या निकाल सकते हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन बता सकते हो, और यहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी बता सकते हो। H2O2 रेज़ टू पावर 1 I रेज़ टू पावर 1 है, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। और मॉलिक्युलरिटी में आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ही मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्युलरिटी भी यहाँ पे हो जाएगा स्लोएस्ट स्टेप का 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया, N2O5 जो है कन्वर्ट हो रहा है ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस हाफ O2 में। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया 1.2 10⁻² मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट्स, 60 मिनट्स के बाद जो कंसंट्रेशन है वो हो रहा है 0.2 10⁻² मोल पर लीटर। हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन और log of 6 हमें दिया है। सबसे पहले हमें इनिशियल कंसंट्रेशन R0 दिया 1.2 10⁻² मोल पर लीटर, और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया 0.2 10⁻² मोल पर लीटर, और टाइम भी दिया हुआ है 60 मिनट। हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर का ये रिएक्शन है, तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log ऑफ R0 बाई R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 60 log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है 1.2 10⁻², ये 0.2 10⁻², कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ 6 बन जाएगा। log ऑफ 6 है 0.778, हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमें रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा 0.0298 पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, अकाउंट फॉर द following. First, we cannot determine the order of the reaction by taking into consideration the balanced chemical equation. जब हमें ऑर्डर निकालना होता है ना, तो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए, वहीं से हम ऑर्डर पता कर सकते हैं। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ऑर्डर पता नहीं चलता। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन क्वांटिटी, इसे हम डेटा से ही बता सकते हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, तो जो वैल्यूज होती है बैलेंस्ड इक्वेशन की, जो स्टोइकियोमेट्री वैल्यू होती है उससे हम नहीं बता सकते हैं। सेकंड है, ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बिकम काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब क्या, कभी कभी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करती है। ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन में अपीयर काइनेटिकली एज फर्स्ट ऑर्डर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर है C12H22O11, हमने वाटर यहाँ पे एक्सेस में ले लिया, हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, दोनों C6H12O6 है।
एक्सेस में लेने की वजह से क्या हो गया, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो रेट में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करती है, तो रेट विल बिकम इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ केन शुगर C12H22O11। तो इसे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स एट 300 केल्विन। तो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 300 केल्विन में 20 मिनट्स में, और सेम रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है 5 मिनट में 350 केल्विन में। एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आर और log ऑफ 4 का वैल्यू दिया और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, बट हमें K1 K2 का वैल्यू पता होना चाहिए जो हमें यहाँ से निकालना है। हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है और 50% कंप्लीशन हो रहा है दोनों तरफ। तो 50% जब कंप्लीशन है तो T हाफ लाइफ हम पता कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन हम यूज करेंगे। हाफ लाइफ होता है फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 डिवाइड बाय K1। तो हम K1 पता कर सकते हैं, यहाँ पे T हाफ कितना था, 20 मिनट्स था, ठीक है। तो K1 हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 20, ठीक है, 300 केल्विन में। 350 केल्विन में 5 मिनट में जो कंसंट्रेशन है वो हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे हम 5 ले लेंगे, 0.693 डिवाइड बाय K2। तो यहाँ पे K2 हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 5। अब ये जो वैल्यू है K2 और K1 की हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो log ऑफ K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA 2.303 R। टेम्परेचर T2 हमें दिया 350, T1 कितना है 300 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। log ऑफ K2 यहाँ पे हम ले लेंगे 0.693 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 20 ऊपर चला जाएगा तो कैंसिल करेंगे तो log ऑफ 4 हमें मिल जाएगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.303, R का 8.314 हमें दिया हुआ है, ये माइनस करेंगे 350 माइनस 350 हो जाएगा 300 इंटू 350। ये को एक तरफ लेंगे बाकी वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे, log ऑफ 4 हमें दिया हुआ 0.602। मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल जाएगा 24205 जूल पर मोल, और अगर आप किलो जूल में लिखोगे तो 24.205 किलो जूल पर मोल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हो। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बाकी चैप्टर्स के मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।